बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण। सातवां अध्याय, तृतीय अंश, यम गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन कर दिया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनिषत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उसके उत्तर में उस द्विजश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूत के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने श्री गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुणक्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परामर्श बुद्धि से वंदना करता है। घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उससे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कल्मष रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरि शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग, द्वेष आदि दोष। इन दोषों का संयोग किसी प्रकार नहीं होता। हिमकर अर्थात चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर
पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं जानता, दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम सुंदर परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग दो। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्ययात्मा भगवान विराजते हैं, उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे गुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने जीव का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे सप्तमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वही भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनिश्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है।
उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाले पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे गए हैं, उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और वो बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित्त होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराई रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं को लेने, बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैष्णदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम ना करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष ना देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आपद धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म अर्थात सेवा आदि कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता अर्थात कर्मों का मेल ना करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टमो अध्यायः। 9वां अध्याय ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। और वे बोले, हे भूपति, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानतापूर्वक गुरुगृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर भिक्षान्न भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लेकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। राजन, फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों से अर्थात अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त करे। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक हैं और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करे तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, समश्रुद अर्थात दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम और सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैष्णदेव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तैल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वेदज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाएं। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता
है उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान्न रूप हवि हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीये अंशे नवमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के क्रमों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आयुर्दायिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नंदीमुख पितृगण को दही और जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्राजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा बर्मा आदि होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में बर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसा नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुगृह में रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करे। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके समश्रु चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो और घर घर शब्द करने वाले अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो तथा पक्ष में शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह ना करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति बामन अर्थात नाटी हो अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रकुटियाँ जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर अर्थात आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाची, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें।
अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गार्हस्थ्य धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीये अंशे 10वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।